नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपकी अपनी यूट्यूब चैनल बीपीएम नॉलेज में। आज हम लोग एसएससी के टॉप 50 क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि सभी एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। अगर इनमें से किसी भी प्रश्नों का आंसर अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, स्लाइलॉक नामक पात्र विलियम शेक्सपियर की किस रचना का पात्र है? स्लाइलॉक नामक पात्र विलियम शेक्सपियर की किस रचना का पात्र है? तो यह मर्चेंट ऑफ वेनिस। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। मर्चेंट ऑफ वेनिस जो है स्लाइलॉक नामक पात्र जो कि विलियम शेक्सपियर की रचना का पात्र है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, फोबोस किस ग्रह का निकटतम और सबसे बड़ा चंद्रमा है? फोबोस किस ग्रह का निकटतम और सबसे बड़ा चंद्रमा है? तो यह मंगल का है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। मंगल ग्रह का सबसे बड़ा जो है चंद्रमा कौन सा है? तो वो है फोबोस, जो कि सबसे निकटतम भी है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर किसे प्राप्त होता है? पारिस्थितिकी तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर किसे प्राप्त होता है? तो ये होता अपघटक को। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अपघटक को जो है पारिस्थितिकी तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर जो है प्राप्त होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, घड़ी में स्टेफिक क्रिस्टल का कार्य किस पर आधारित होता है? घड़ी में स्टेफिक क्रिस्टल का कार्य किस पर आधारित होता है? तो ये होता है दाब विद्युत प्रभाव पर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। दाब विद्युत प्रभाव पर जो है घड़ी में स्टेफिक क्रिस्टल का जो है कार्य आधारित होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रकाशीय सजावट तथा विज्ञापन के लिए विसर्जन नलिकाओं में प्रयुक्त होने वाली गैस कौन सी है? प्रकाशीय सजावट और विज्ञापन के लिए विसर्जन नलिकाओं में प्रयुक्त होने वाली गैस कौन सी है? तो यह नियॉन गैस। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नियॉन गैस जो है प्रकाशीय सजावट और विज्ञापन के लिए विसर्जन में नलिकाओं में प्रयुक्त होने वाली गैस है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति किसके माध्यम से होती है? शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति किसके माध्यम से होती है? तो ये होती है लाल रक्त कोशिकाओं से। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। लाल रक्त कोशिकाओं से जो है शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, सोरा जो बारूद बनाने के काम में आता है का रासायनिक नाम क्या है? यानी कि सोरा जो बारूद बनाने के काम में आता है उसका रासायनिक नाम क्या है? तो यह पोटेशियम नाइट्रेट। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। पोटेशियम नाइट्रेट जो है सोरा जो बारूद बनाने के काम में आता है उसका रासायनिक नाम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्षा की बूंदें गोला होने का कारण है? वर्षा की बूंदें गोल होने का क्या कारण है? तो यह जल का पृष्ठ तनाव। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। जल का पृष्ठ तनाव जो है यह वर्षा की बूंद जो है गोलाकार होने का कारण है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी पिंड का वेग दुगना हो जाने पर उसकी गतिज ऊर्जा होगी? किसी पिंड का वेग दुगना होने पर उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? तो वो 4 गुनी हो जाएगी। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 4 गुनी कब हो जाएगी? जब किसी वेग का जो है 2 गुना होने पर उसकी गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, शराब के अत्यधिक उपभोग से क्षति होती है? शराब के अत्यधिक उपभोग से कौन सी अंग की क्षति होती है? तो ये होती है यकृत की। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। शराब को अधिक सेवन करने से जो है यकृत में जो है प्रॉब्लम होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, शैलों और खनिजों में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? शैलों तथा खनिजों में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? तो यह है कार्बन। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। कार्बन जो है यह शैलों तथा खनिजों में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला
तत्व है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, दही का जमना कौन सी प्रतिक्रिया है? दही का जमना कौन सी प्रतिक्रिया है? तो यह रासायनिक प्रतिक्रिया। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। रासायनिक प्रतिक्रिया के कारण जो है दही जो है जमता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड की अभिक्रिया में बनने वाला सफ़ेद अपक्षय क्या होता है? सोडियम सल्फेट तथा बेरियम क्लोराइड की अभिक्रिया में बनने वाला सफ़ेद अवक्षेप क्या होता है? तो ये होता है बेरियम सल्फेट। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। बेरियम सल्फेट जो है सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड की अभिक्रिया से बनने वाला जो है बेरियम सल्फेट जो है सफ़ेद अपक्षेप होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी में अंतिम उपधातु है। आधुनिक आवर्त सारणी में जो है अंतिम उपधातु कौन सा? तो यह पोलेनियम। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। पोलेनियम जो है यह आधुनिक आवर्त सारणी में अंतिम उपधातु है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि अम्ल की प्रतिक्रिया जिंक के टुकड़े से कराई जाए तो कौन सी गैस निकलती है? यदि अम्ल की प्रतिक्रिया जिंक के टुकड़े से कराई जाए तो कौन सी गैस निकलती है? तो ये निकलती है हाइड्रोजन गैस। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। हाइड्रोजन गैस जो है यदि अम्ल की प्रतिक्रिया जिंक के टुकड़े से कराई जाए तो हाइड्रोजन गैस निकलती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, शुष्क सेल में जिंक की सतह पर होती है। शुष्क सेल में जिंक की सतह पर होती है तो ये होती है ऋणात्मक। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ऋणात्मक जो है यह शुष्क सेल में जिंक की सतह पर जो है होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव में कौन सा रक्त ग्रुप प्राय अधिक पाया जाता है? मानव में कौन सा रक्त समूह जो है प्राय पाया जाता है? तो ये पाया जाता है बी पॉजिटिव। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। बी पॉजिटिव जो है मानव रक्त में जो है सबसे अधिक पाए जाने वाला रक्त ग्रुप है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, किशोरों की प्रतिदिन औसत मात्रा वाले कितने संतुलित आहार देने चाहिए? किशोरों को प्रतिदिन औसत मात्रा वाले कितने संतुलित आहार देने चाहिए? तो ये देने चाहिए 3। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 3 जो है यह किशोरों को प्रतिदिन औसत मात्रा वाले जो है संतुलित आहार देने चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, साइक्लोरोमेटा जबड़े रहित किस में होते हैं? साइक्लोरोमेटा जबड़े रहित किस में होते हैं? तो ये पाए जाते हैं कशोरुकी में। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। कशोरुकी यानी बार्टी बीटा में जो है साइक्लोरोस्टोमेटा जो है जबड़े में पाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान का कौन सा भाग वित्त संपत्ति अनुबंध और मुकदमे से संबंधित है? भारत के संविधान का कौन सा भाग वित्त संपत्ति अनुबंध और जो है मुकदमे से संबंधित है? तो यह भाग 12। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। भाग 12 जो है यह भारत के संविधान में वित्त संपत्ति अनुबंध और जो है मुकदमे से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, म्यांमार की आधिकारिक भाषा क्या है? म्यांमार की आधिकारिक भाषा क्या है? तो यह बर्मी। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। बर्मी जो है म्यांमार की आधिकारिक भाषा है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने सती प्रथा रोकने का प्रयास किया? निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने सती प्रथा रोकने का प्रयास किया था? तो ये किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। मोहम्मद बिन तुगलक ने जो है सती प्रथा रोकने का जो है प्रयास किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, तुलसीदास ने रामचरितमानस किसके शासनकाल में लिखा? तुलसीदास ने रामचरितमानस किसके शासनकाल में लिखा था?
तो ये लिखा था अकबर के शासनकाल में। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अकबर के शासनकाल में जो है तुलसीदास ने रामचरितमानस जो है लिखा था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने संगीत और नृत्य पर प्रतिबंध लगाया था? निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने संगीत और नृत्य पर प्रतिबंध लगाया था? तो ये लगाया था औरंगजेब ने। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। औरंगजेब ने जो है संगीत और जो है नृत्य पर प्रतिबंध लगाने वाला शासक था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, कहाँ पर प्राप्त अशोक के अभिलेख के निचले भाग में मयूर का चिन्ह अंकित है? कहाँ पर प्राप्त अशोक के अभिलेख के निचले भाग में जो है मयूर का चिन्ह अंकित है? तो यह लौरिया नंदगढ़ में। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। लौरिया नंदगढ़ में जो है अशोक के अभिलेख के निचले भाग में जो है मयूर का चिन्ह अंकित है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में मुद्रा आपूर्ति की स्थिति के संबंध में क्या कहा जा सकता है? भारत में मुद्रा आपूर्ति की स्थिति के संबंध में क्या कहा जा सकता है? तो यह जनता के पास मुद्रा बैंकों में जमा से कम है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। जनता के पास मुद्रा बैंकों में जमा कम है, यह भारत में मुद्रा आपूर्ति की स्थिति के संबंध में कहा जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, विकास केंद्र उपागम किस योजना के अंतर्गत अपनाया गया था? विकास केंद्र उपागम किस योजना के अंतर्गत अपनाया गया था? तो ये अपनाया गया था चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में जो है विकास केंद्र उपागम योजना के अंतर्गत अपनाया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा वन जो चक्रवातों के अवरोधों का कार्य करते हैं? कौन सा वन जो चक्रवातों के अवरोधों का कार्य करता है? तो ये करता है मैंग्रोवो वन। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। मैंग्रोवो वन जो है यह चक्रवातों के अवरोधों का कार्य करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र को पालीब्रुथा किसने कहा था? पाटलिपुत्र को पालीब्रुथा किसने कहा था? तो ये कहा था मेगास्थनीज ने। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। मेगास्थनीज ने जो है पाटलिपुत्रा को जो है पालीब्रुथा कहा था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, चंद्र ग्रहण के दौरान चंद्रमा पर पड़ने वाली पृथ्वी की छाया को कितने भागों में बांटा गया है? चंद्र ग्रहण के दौरान चंद्रमा पर पड़ने वाली पृथ्वी की छाया को कितने भागों में बांटा गया? तो ये 3 भागों में। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 3 भागों में जो है चंद्रमा के दौरान चंद्रमा पर पड़ने वाली पृथ्वी की छाया को जो है बांटा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा की वर्षा योजना कब लाया गया था? शिक्षा की वर्षा योजना कब लाया गया था? तो ये लाया गया था 1937 में। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 1937 में जो है शिक्षा की वर्षा योजना जो है लाया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 15 अक्टूबर को। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। 15 अक्टूबर को जो है अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, बोध गया के महाबोधि मंदिर का निर्माण किस काल में हुआ था? बोध गया के महाबोधि मंदिर का निर्माण किस काल में हुआ था? तो ये हुआ था गुप्त वंश के काल में। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। गुप्त वंश के काल में जो है बोध गया के महाबोधि मंदिर का निर्माण जो है हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन कब हुआ? योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन कब हुआ? तो ये 1 जनवरी 2015 को। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 1 जनवरी 2015 को जो है योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः निम्न में से किस में पाया जाता है? वर्ण व्यवस्था से संबंधित
पुरुष सूक्तम मूलतः निम्न में से किस में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है ऋग्वेद में। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ऋग्वेद में जो है वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्तम जो है मूलतः पाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, बहमनी राज्य की प्रथम राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी? बहमनी राज्य की प्रथम राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी? तो ये थी गुलबर्ग। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। गुलबर्ग जो है बहमनी राज्य की प्रथम राजधानी थी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, मेरियाना गर्त किस महासागर में स्थित है? मेरियाना गर्त किस महासागर में स्थित है? तो यह प्रशांत महासागर में। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। प्रशांत महासागर में जो है मेरियाना गर्त जो है स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम न्यूक्लियर ऊर्जा स्टेशन की स्थापना कहाँ हुई? भारत में प्रथम न्यूक्लियर ऊर्जा स्टेशन की स्थापना कहाँ हुई? तो ये हुई थी तारापुर में। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। तारापुर महाराष्ट्र में जो है भारत में प्रथम न्यूक्लियर ऊर्जा स्टेशन की स्थापना हुई। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, बिहार के प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री कौन थे? बिहार के प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री कौन थे? तो ये थे महामाया प्रसाद सिन्हा। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। महामाया प्रसाद सिन्हा जो है बिहार के प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री थे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किस वर्ष में की गई? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? तो यह की गई थी 1784 में। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 1784 में जो है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस प्रावधान के अंतर्गत भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार है? संविधान के किस प्रावधान के अंतर्गत भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार है? तो यह अनुच्छेद 3 में। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अनुच्छेद 3 में जो है संविधान के अंतर्गत जो है भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मानव के दुर्व्यवहार और जो है बाल श्रम को रोकने का प्रयास किया गया है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मानव के दुर्व्यवहार और जो है बाल श्रम को रोकने का प्रयास किया गया? तो यह किया गया अनुच्छेद 23 में। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अनुच्छेद 23 में जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद में जो है मानव के दुर्व्यवहार और जो है बाल श्रम को रोकने का प्रयास किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, संघीय संसद का निम्न अथवा लोकप्रिय सदन आप किसे संबोधित करते हैं? संघीय संसद का निम्न अथवा लोकप्रिय सदन आप किसे संबोधित करते हैं? तो ये करते हैं लोकसभा को। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। लोकसभा को जो है संघीय संसद जो है निम्न अथवा लोकप्रिय सदन जो है संबोधित करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के वे पहले उपराष्ट्रपति जिनके कार्यकाल के दौरान मृत्यु हुई थी? भारत के वे पहले उपराष्ट्रपति कौन थे जिनका कार्यकाल के दौरान जो है मृत्यु हुआ था? तो ये हुआ था कृष्णकांत का। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। कृष्णकांत का जो है वह भारत के पहले ऐसे उपराष्ट्रपति थे जिनकी मृत्यु जो है उनके कार्यकाल के दौरान हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है? निम्न में से कौन पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है? तो ये करता है 11वीं अनुसूची। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 11वीं अनुसूची जो है यह पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, 21 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाते हैं? 21 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाते हैं? तो यह सिविल सेवा दिवस। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। सिविल सेवा दिवस जो है यह 21 अप्रैल को मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, पूर्ण स्पर्धा में कीमत का लेन देन आप किसे मानते हैं? पूर्ण स्पर्धा में कीमत का लेन देन आप किसे मानते हैं? तो ये मानते हैं फर्म को। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा।
फर्म को जो है पूर्ण स्पर्धा में जो है कीमत के लेन देन को मानते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भूटान की मुद्रा क्या है? निम्नलिखित में से भूटान की मुद्रा क्या? तो ये नुगुल ट्रम, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नुगुल ट्रम जो है यह भूटान की मुद्रा है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, उस राजा का नाम जो खिलजी वंश से संबंधित नहीं था। उस राजा का नाम जो खिलजी वंश से संबंधित नहीं था, तो वो था मलिक काफर। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। मलिक काफर जो है यह खिलजी वंश से संबंधित नहीं था। जलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी और मुबारक शाह, ये तीनों जो है खिलजी वंश से संबंधित था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का अंतिम क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने सिक्के ढालने की टकसाल सर्वप्रथम कहाँ स्थापित की? अंग्रेजों ने सिक्के ढालने की टकसाल सर्वप्रथम कहाँ स्थापित की थी? तो कोलकाता में। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। कलकत्ता में जो है अंग्रेजों ने सिक्के ढालने की टकसाल जो है सर्वप्रथम स्थापित की थी। आज के लिए बस इतना ही। हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।